ये हमारा आज बर्गर बार इज़ रेडी। सिंपली आपने इसमें देखें करना ऐसे होता है। इसको चलो मैं कर लेती हूँ। लेट्स सी, यहाँ एक और चॉइस है, कौन सा अच्छा लग रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि वर्ल्ड वाइड ही मैं समझती हूँ बच्चों की जो हैं वो छुट्टियाँ हो चुकी हैं, यहाँ कनाडा में भी हो चुकी हैं। तो आजकल हम लोग ज़रा लेट ही उठते हैं और लंच हम लोग नहीं करते, तो बेसिकली ये ब्रंच ही आप समझ लें। और बच्चों ने आज फरमाइश की थी फ्रेंच टोस्ट की विद ब्रियोश ब्रेड, तो इसके साथ बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस सबसे पहले वही यहाँ पे बन रहा है आज किचन में। और आप लोग सुनिए क्या चल रहा है। मेरा तो कहाँ दिन शुरू होता है कब रात हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चे घर हैं तो एक्चुअली मेरी मसरूफियत डबल हो चुकी है। अच्छा, रिसेंटली ना हमने वॉलमार्ट से और जो भी ये सब सुपर स्टोर्स हैं वहाँ से ये ब्रेड वगैरह लेना छोड़ दिया, नॉट इवन कॉस्को, क्योंकि घर के पास ही एक बहुत अच्छी बड़ा सा आउटलेट है लाइक अ बेकरी। तो वहाँ पे फ्रेशली बेक्ड ये ब्रेड्स, ब्रियोश बन्स, बर्गर बन्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलता है। तो उसमें कोई प्रेजर्वेटिव्स भी नहीं है, सब कुछ बहुत फ्रेश होता है और बहुत ही मज़े का। तो नेक्स्ट टाइम वहाँ जाके भी ना मैं आपके साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो नियर बाय लोग हैं यहाँ टोरंटो में वो वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल। यहाँ पे बच्चों का नाश्ता रेडी हो चुका है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह ही सुबह इनको साथ में कोई फ्रूट दे दूँ। वैसे तो जब ये लोग स्कूल जा रहे होते हैं तो इनके लंच में भी जाता है फ्रूट एक्चुअली, तब ये ज़्यादा खा लेते हैं। घर पे जो है ना बस फिर इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो बस फिर इसी तरह मैं कुछ ना कुछ करके इनको खिला देती हूँ। और मैं ख़ुद भी मैं नाश्ते में ही जो है ना अपना फ्रूट ज़रूर खा लेती हूँ। आए आपको घर के बाहर की थोड़ी सी सैर करवा देती हूँ। और इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये देखें बिगनिंग में ही जो है वो फूल जल चुके हैं। ग्रीनरी तो है माशाल्लाह। और अभी मैं आपको सूरज भी दिखाती हूँ। ऐसे आपको देखने से नहीं पता चलेगा, लेकिन ये देखें इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी और हवा थी बस हल्की हल्की सी। मुझे ऐसा लगता है आज बारिश हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। और वैसे तो मैं बहुत ही सिंपल करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो अपने आप को भी थोड़ा सा ना टाइम देना चाहिए। देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखें, आप ज़ाहिर है बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, फैमिली भी है, बट आपने अपना ख्याल खुद रखना है। आप ये नोट करें कि एक माँ जो होती है वो सारा दिन किचन में या घर के जितने भी काम कर ले, तो अगर वो स्टॉप नहीं भी करेगी ना तो आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको कहता है कि आप रुक जाओ, रहने दो, खाना ना बनाओ, रहने दो, नाश्ता ना बनाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप काम करती रहें, लोग यूज़ टू हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप करेंगी उसी के लोग यूज़ टू हो जाएंगे। और बाद में फिर देखिए कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरा तो कोई ख्याल नहीं रख रहा, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। इस सब का इंतज़ार मत करें। 2026 जा रहा है, ठीक है। आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, सेहत दी है, तो बस आप अपना ख़्याल ख़ुद रखा करें। क्योंकि अगर आप अपना ख़्याल ख़ुद नहीं रखेंगी, आप अपनी रिस्पेक्ट ख़ुद नहीं करेंगी, तो कोई क्या खाक ही करेगा। तो खैर ये मेरा सिंपल सा नाश्ता है सावरडो सैंडविच का।
देखिए मैंने कहा था ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लगता है आज बारिश होगी, और आज हो गई। बस क्विकली जा रहे हैं मॉल टू ग्रैब सम ग्रोसरीज़, क्योंकि आज बनेगा इंशाल्लाह बर्गर बार। और मैं कैसे बनाऊंगी आप लोग देखते जाइए। आ जाओ। आज वॉलमार्ट में एक नया फ्रूट देखा, इसे उर्दू में क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। बस फिर घर आ गए। एक कदम हमारा घर होता है और दूसरा कदम हम लोगों का मॉल में होता है। तो इट्स लाइक दो घर हैं हमारे, या तो हम आपको घर मिलेंगे या फिर हम आपको कहीं किसी मॉल में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ बाहर ममालिक की लाइफ ही ऐसी होती है, क्योंकि सारे काम खुद करने होते हैं, घर के भी बाहर के भी। तो बस इसी तरह से ही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान एक्टिव रहता है, वो लेज़ी नहीं होता। और बस यहाँ पे स्मैश बर्गर बार की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए सबसे पहले आपने वेजीज़ अपनी कट कर लेनी है, वट एवर यू लाइक। और ये अगेन जो बेकरी आपको जिक्र किया ना, मुझे उसका नाम बिल्कुल कुछ ब्रेड करके नाम है, ब्रेड समथिंग, ब्रेड फोर्स या सोर्स कुछ ऐसे, मैं आपको बता दूँगी। तो वहाँ बस फराज गए और जल्दी से सारा सामान वो लेके आ गए। और उसमें बर्गर बन्स भी थे, ब्रेड्स भी थी, और क्या था, हॉट डॉग बन्स थे आई थिंक। अच्छा, बस आपने कोई सी भी ट्रे लेनी है और उसमें आपने अपनी सारी वेजीज़ इस तरह से खूबसूरती से बचा लें या जैसे भी। और सब्जियों में बस मैंने ली लेटस, क्यूकम्बर, टमेटोज़। अब बच्चे तो ये सब चीज़ें भी नहीं खाते, स्पेशली अनाया। मतलब अगर आपने गलती से सारी चीज़ें उसके बर्गर बन में ऐड की तो वो आपको ही खाना पड़ेगा। उसको सिंपली बस सॉस, पैटी, बर्गर, दैट्स इट। खैर यहाँ पे ये पिकल्स वगैरह, ऑलिव्स, ये सारे बस मैंने कहा थोड़े थोड़े से निकाल लेते हैं, जिसको जितना चाहिए हो उतना वो अपने बर्गर में ऐड कर ले। डाइनिंग टेबल आप रेडी वगैरह करते करना, ये आइडिया बहुत अच्छा है। इसमें यही है कि जिसको जो पसंद है वो अपने बर्गर में खुद ही ऐड कर ले, और जिसको जो चीज़ नहीं पसंद वो ऐड ना करे। ये इसकी सिंपल सी सॉस है, मैं आपको ज़बानी ही बता देती हूँ। हाफ़ कप मेयो, 4 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, चॉप करके कोई भी आप ऐड कर लीजिए, पिकल्स वगैरह या जैलापेनो पेपर्स, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, सम पेपर का पाउडर, एंड 1 टेबलस्पून लेमन जूस या पिकल्स का ही जो अपना जूस है वो ऐड कर लें, जिसमें वो जार में आती हैं। बस मिक्स इट वेल, ये आपकी बर्गर सॉस इज़ रेडी। थोड़ा सा मस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हमें बर्गर्स में कैरमलाइज्ड अनियन और ये मशरूम्स बहुत पसंद है, तो बस सब में उसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉटे ही करना है, बस इतना पकाना तो नहीं है। पैन में आप बटर ऐड करें, ऐड सम सॉल्ट एंड पेपर, और उसमें ये मशरूम्स को थोड़ा सा पका लें। एंड सेम फॉर द अनियंस। यहाँ पे ये तकरीबन 2.5 LB कीमा है, और आप लोगों को पता है हम लोग बीफ नहीं खाते और बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो बस इसका जो है वो यहाँ पे मैं बॉल्स प्रिपेयर करूँगी अंदाज़े से ही। अब इतने ही हमारे घर बनते हैं माशाल्लाह, कि बना बना के ना अंदाज़ा ही हो चुका है। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ मैं अपनी शॉप ही खोल लेती हूँ। तो इसके लिए बस पार्चमेंट पेपर पे मैं पानी ही लगा रही हूँ, और इस तरह से 2 शीट्स लें, कोई भी ढक्कन ले लें, कोई फ्राई पैन यूज़ कर लें या प्लेट, और उसकी बैक साइड से आप पैटी को प्रेस कर लें, एंड दैट्स इट। और अपना पैन जो है ग्रिडल बस आप गरम रखें, तैयार रखें, और बटर में इसे बनाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे अनियंस भी जो है वो कैरमलाइज्ड हो रहे हैं, और बटर में ही आपने इसको करना है, ऑयल में नहीं, वरना टेस्ट नहीं आएगा।
और इसके ऊपर भी हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर जो है वो आप स्प्रिंकल कर दें। मज़े के तो बहुत बनते हैं, लेकिन इसमें मेहनत अच्छी खासी फिर भी लगी जाती है। तुमको भी नशा हो गया? नहीं, मैं तो काम कर रही हूँ। ये हमारा आज बर्गर बार इज़ रेडी। सिंपली आपने इसमें देखें करना ऐसे होता है। इसको चलो मैं यहाँ कर लेती हूँ। ये देखें, ये आ गई सॉस, ये सारे इसके पिकल्स वगैरह कॉन्डिमेंट्स। अब इसमें यह है कि जैसे बच्चे नहीं भी पसंद करते, अगर मशरूम अनियन वगैरह वो आप माइनस करें, साथ में फ्राइज़, साथ में ये थोड़े से चिप्स आ गए और ड्रिंक्स। अब बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसे असेंबल करना है। अच्छा, टिप ये है कि ये जो सारी सब्जियाँ वगैरह हैं इसको तो आपने रख देना है फ्रिज में, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं उसको आप बेकिंग ओवन में ही रख दें तो चीज़ें आपकी गर्म रहेंगी। और पैटीज़ तो फिर आखिर में ही आपने एक बार दोबारा से पैन में उन्हें ऐड करके चीज़ मेल्ट करनी है, या जैसे भी अगर साथ साथ बर्गर्स बनाने हैं तो आपकी चॉइस है। मैं इसी तरह से करती हूँ, एक ही साथ सारी चीज़ें करके बस फिर जिसको जैसा फरमाइशी बर्गर चाहिए होता है ना, कि मुझे टोमेटो नहीं चाहिए, मुझे टोमेटो चाहिए, आई डोंट वांट लेटस, ये वो, ये सारा फिर उस हिसाब से किरा। ये देखो टोस्टर ना प्यारा है। कितने स्लाइस है? 4 स्लाइस। किरण लुक, आपने लाइट टोस्ट करना है, अ बिट डार्कर, क्रिस्पी, मोर क्रिस्पी, या जलाना है। इफ यू वांट टू बर्न इट सेलेक्ट 6। एनीवेज चलें जल्दी जल्दी से क्विकली देख लेते हैं चीज़ें। आ जा कम। ये देखो इन्होंने बैग्स लगा दिए दोबारा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। यू वांट टू बाय अ न्यू वन? ये देखो ये कलर है, आ जाओ फिर। किरत, वी हैव टू बी क्विक। देखिए निंजा का सेट आया हुआ है कॉस्को पे और 159।
बताएं ये बाय करना चाहिए या नहीं। मेरे पास ऑलरेडी निंजा की हैं चीज़ें बट लाइक सेपरेटली। सो दीज आर हैंड टॉवल्स। ओह व्हाट इज़ द साइज़। ये मैट बहुत अच्छा है। मैंने लिया था, पता नहीं मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन ग्रे और वाइट में था। ये बहुत अच्छा रहता है। ग्रे और वाइट तो नज़र भी नहीं आ रहा। खैर चलें आ जाए। हाँ ये है। अगर ये आपको, ये देखें, ये है $25 का, और ये अगर आपको मिलता है, ये आप ज़रूर लें। दिस इज़ वेरी गुड। कि बिक नहीं रहे ये वाले ड्रेसेस, कोई भी नहीं ले रहा। चले यहाँ पे कुछ देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ कूलर। ये कैसा कूलर है, बहुत ही लग्जरी है भाई। ये क्या है? अच्छा ये बीच पे लगाने के लिए है। ये क्या है? ये भी कूलर है। अच्छा पिछले साल इन्होंने इसको शायद 70 का कर दिया था, इस साल वापस ये हो गया है 49 का। किरत आजा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये क्या है? प्रोपेन गैस ग्रिल, छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी ना। ये अच्छी है, ये आपके बारबेक्यू के लिए। आगे बढ़ते जाएं किधर। तो वो उठानी है व्हिप क्रीम। अब कोई चिप्स भी ले लेते हैं। ओके फ्रीजर में चलते हैं। चलें अब उठा लेते हैं जल्दी से बर्गर बंस। लेट्स ट्राई, लेट्स गो टू द ब्रेड सेक्शन। क्या है? बिस्कुट। अनाया को भी दो, दोस्त को भी। और आ जाओ। अच्छा ये अभी हमने सैंपल किया है क्रिस्पी की बिस्कॉटी। मज़े की है, एक तो छोटी सी भी है और अच्छी है, लाइट है। तो ये एक बॉक्स लिया है। ये लो भाई, खा लो आप लोग। न्यूटेला जो है ना कभी सेल पे नहीं आती है। आ जाओ जल्दी। ये देखेंगे हनी है, ये कितने है? 3 किलो। आ जाए। किरत उसको वो पुश नहीं करो। और जो ब्रांड हम बाय करते हैं वो है ही नहीं, ये बेकार है। ये बिल्कुल भी नहीं थी अच्छी, और ये भी ना बस ओके है। जो ओरिजिनल है ना ये हेलमेंस की, वो बेस्ट है। ठीक है, लेट्स चेक सम चिप्स। आओ कुछ चिप्स चेक कर लेते हैं। ये देखें लोगों ने ना फाड़ के किरत खा लिया लोगों ने। ऐसे क्यों करना है? डिफरेंट था। सो दिस ईयर कौन सा लेना है बताएं मुझे। एक मिनट वी हैव 2 चॉइसेस। लेट्स सी, यहाँ एक और चॉइस है। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला। आई लाइक दिस वन मोर। I like this one because I kind of bought the same one like last year. It was dark purple. ओह,
जब से गर्मियाँ आई हैं तो हम रात में मैंगो शेक पीते हैं। मैंगोज़ जो हैं वो ख़त्म हुए हुए थे पाकिस्तानी, तो बस फिर ये पड़ी हुई थी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। बाय द वे ये आइसक्रीम काफ़ी मज़े की है, अगर आपको पसंद है तो गिव इट अ ट्राई। वैसे बास्किन रॉबिन की और ज़्यादा मज़े की है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। तो ये रखी हुई थी, मैंने कहा चलो आओ अब आज जो है ना ये आइसक्रीम भी अब कैसे ख़त्म करें तो बस फिर मैंने कहा चलो इसका शेक तैयार कर लेते हैं, और काफ़ी मज़े का बना था। सिंपली आप लें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, उसके अंदर कोल्ड मिल्क ऐड करें, ब्लेंड करें, दैट्स इट। मज़े का बनता है, बच्चों को बना के दें, उनको अच्छा लगेगा। किया था और मुझे रिसेंटली अपनी सारे बर्तन जो हैं वो डिश वॉशर में मेरे हस्बैंड ने लगा दिए थे। बस ये पॉट रह गया था, एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो कि हैंड वॉश ही करनी होती हैं। तो बस ये फ़ाइनल एक चीज़ होती है जो कि आई ऑलवेज़ प्रेफर कि रात में सारा किचन क्लीन अप हो जाए। तो जब हो जाता है ना तो नेक्स्ट डे फिर नाश्ता बनाने का भी बहुत मज़ा आता है, और सुबह जो है ना बहुत अच्छी स्टार्ट होती है। आप लोग भी मुझसे एग्री करेंगे। और बस यहाँ पे ये पॉट भी वॉश हो गया, किचन भी मैंने सारा गार्बेज वगैरह सब क्लियर कर लिया था, और बस